हाजमोला एक ऐसी कहानी जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें इमोशन है, रियल लाइफ ड्रामा है, सस्पेंस है और समाज में फैली हुई एक खास तरह की बुराई का पर्दाफाश है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आपको इसके पात्रों के बीच लेकर जाएगी। मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि ये घटना किसके साथ घटी थी और इसके पात्र कौन हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि 15 साल पुरानी ये कहानी हकीकत की गहराइयों में डूबी हुई है। ऋतु एक 14-15 साल की लड़की जो कि बिहार के एक छोटे से शहर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। हाँ, तो ऋतु तेज तेज साइकिल चलाकर सत्यनारायण मंदिर की तरफ भागे जा रही थी। पैडल अपने आप तेज चल रहे थे, उतनी ही तेज चल रही थी उसकी भावनाएं। कहीं भूख से बुढ़िया दादी की तबीयत ना बिगड़ गई हो, पता नहीं किसी और ने उनको कुछ सुबह से खाने के लिए दिया भी होगा या नहीं। बेचारी दादी भूखी होंगी। हे भगवान, किसी ने कुछ दे दिया हो। आगे से मैं पक्का इतना लेट कभी नहीं करूंगी। आज भी यहाँ भीड़ लगनी थी। अरे यार, लो साइकिल की चेन उतर गई, अब पहले इसे चढ़ाना पड़ेगा। ऋतु जमीन में बैठकर साइकिल की चेन चढ़ाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी मशक्कत के बाद चेन तो चढ़ गई, लेकिन ग्रीस से ऋतु का हाथ काला हो गया। ऋतु ने बैग से रुमाल निकाला और तुरंत उसमें हाथ पोंछकर साइकिल लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। सामने सत्यनारायण मंदिर नजर आ रहा था और उसके ठीक सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी एक झोपड़ी नुमा खाट। कहने को तो उसे झोपड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन किसी झोपड़ी की तरह उसमें खड़े होने या चलने की सुविधा मौजूद नहीं थी। दरअसल एक खाट को ही ऊपर से थोड़ी ऊंचाई देकर कुछ घास फूस से ढक दिया गया था, तो वो दूर से झोपड़ी की छोटी बहन नजर जरूर आती थी। इस अजीबोगरीब जगह को डिस्क्राइब करने का मकसद ये बताना है कि ये किसी कौतूहल के लिए रखा गया सामान नहीं था, बल्कि किसी इंसान का आशियाना था। एक ऐसी बुजुर्ग विधवा का घर जिसका दुनिया में पति के सिवा हर कोई था। बेटा बहू, पोता पोती, तमाम रिश्तेदार, पड़ोसी और जानने पहचानने वाले सब थे। फिर ये बुढ़िया यहाँ इस सड़क पर इस तरह खुले आसमान के नीचे एक खाट पर क्यों पड़ी थी? ऋतु ने खाट के पास अपनी साइकिल रोकी और स्टैंड लगाकर जल्दी से दादी के खाने का थैला निकाला। थैले से टिफिन निकालते हुए एक नजर बुढ़िया दादी पर डाली कि सो रही हैं या जाग रही हैं, और बोली, दादी खाना ले आई हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। बुढ़िया ने ऋतु को देखा और जैसे उसकी आंखों में चमक आ गई, बोली, ए बेटा, पेट में आग लागल है। सवेरे से केहू नहीं रुका कि एको बूंद पानियो मांग पाए। सब बुलेटे पर सवार रहते हैं। माँ तुहार ना बनाई का खाना आज सवेरे, तुमहू देरिये कर दी बेटा। ऋतु को पहले से ही अपराध बोध हो रहा था। बोली, दादी आज ट्यूशन सवेरे का हो गया था, इसलिए देरी हो गई। कल से कोशिश करूंगी सुबह जल्दी खाना पहुंचा दूं। बुढ़िया दादी की थाली में ऋतु ने खाना रखा और उनके लोटे में बोतल का पानी डालकर बर्तन को थैले में डाला और वापस लौटने लगी। ऋतु साइकिल मोड़ ही रही थी कि बुढ़िया दादी ने आवाज दी, अरे बेटा सुनो ना, सांझ को तुम ही आओगी का? आना तो एगो हाजमोला लेते आना, बड़ा मन कर रहा है कुछ हो चटपटा खाने का। ऋतु ने हाँ में सिर हिलाया और बोली कि ठीक है दादी, लेती आऊंगी। बुढ़िया दादी मुस्कुरा दी और ऋतु को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। ऋतु को रास्ते में लौटते वक्त दादी के निश्चल मुस्कान वाला चेहरा याद आ रहा था जब उन्होंने ऋतु से हाजमोला मांगा था। मांगते वक्त उनके चेहरे पर इतने मिले जुले भाव थे जिन्हें एक साथ समझना मुश्किल था। एक डर, कहीं ऐसा ना हो कि जो अनजान परिवार 2 वक्त की रोटी भेज रहा है वो उनकी इस डिमांड से ये खाना देना भी बंद कर दे। दूसरी शर्म, इस बात की कि खाने के साथ अब चटपटा भी ऑर्डर कर रही हैं। तीसरी लालच, मांग ही लेती हूँ, प्यारी बच्ची है, ले आएगी, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। खैर, ऋतु सोच की गहराइयों में गोते लगाते हुए साइकिल चलाई जा रही थी। कैसे गए गुजरे लोग हैं जो इस हालत में एक माँ को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। बुढ़िया दादी का चेहरा याद कर ऋतु की आंखों में आंसू आ गए थे। साइकिल चलाती ऋतु को एहसास हुआ कि वो मार्केट एरिया से गुजर रही थी। गुदरी राय के चौक पर काफी भीड़ थी।
रितु ने अपने दुपट्टे से जल्दी से आंसू पोंछे और घर की तरफ बढ़ चली। उसे मन तो हो रहा था कि दुकान से अभी ही हाजमोला खरीदे और वापस जाकर उन्हें दे आए। फिर सोचा माँ डांटेगी कि इतनी देर क्यों लगाई, माँ से पूछकर शाम को ही दे आऊंगी। ऐसा सोचकर वो उधेड़-बुन में घर की तरफ बढ़ चली। बुढ़िया दादी। ज्यादातर लोगों को उनका नाम नहीं पता था। हाँ, लोगों को एक दूसरे से ये जरूर पता था कि इनका भरा पूरा परिवार है जिसने इन्हें छोड़ दिया है। बुढ़िया को कोई दादी कहकर पुकारता तो कोई चाची, कोई काकी कहता तो कोई अम्मा, लेकिन ये सारे खुद के बनाए रिश्ते थे। जो रिश्ते खून के थे वो बुलाने के लिए आसपास मौजूद ही नहीं थे। उनकी आवाज सुनने के लिए बुढ़िया तरस गई थी, या शायद 2 साल बीत जाने के बाद अब उम्मीद छोड़ चुकी थी। लेकिन एक मृग मरीचिका थी जो अब भी घर की तरफ से आने वाले रास्ते को टकटकी लगाए निहारती रहती थी। बुढ़िया दादी जिस मंदिर के सामने रहती थी उस जगह से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका अपना घर था। वही घर जिसमें वो ब्याह कर आई थी, शायद कुछ 40-50 साल पहले या इससे भी ज्यादा। पति पत्नी में काफी प्यार था। पति को वही एक मंदिर में पुजारी का काम मिल गया तो जिंदगी और आराम से गुजरने लगी। 2 बेटे पैदा हुए तो पति पत्नी ने समझा जिंदगी ने सब कुछ दे दिया। बच्चे बड़े होने लगे और उनकी ख्वाहिशें भी। पति पत्नी ने पहले अपनी ख्वाहिशों को मारना शुरू किया और फिर जरूरतों को। फिर भी बेटों की डिमांड बढ़ती ही गई। दोनों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो बड़े बेटे ने मंदिर में ही काम करने की इच्छा जताई। पिता से कहा कि आप बीमार रहने लगे हैं, सुबह शाम टाइम पर भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हैं, मैं ही अब पूजा का काम कर लूंगा। पिता ने पहले तो मना किया क्योंकि वो बेटों को अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में खामोश हो गए क्योंकि अब तक समझ चुके थे कि बच्चे उनकी बात कितना मानते हैं। बेटे ने मंदिर का कार्यभार तो संभाला ही, साथ ही मंदिर के एक एक पैसे से भी पिता को बेदखल कर दिया। छोटा बेटा दोस्तों के साथ हीरो हीरा लाल बनने मुंबई चला गया था। बड़े बेटे के लिए माँ ने सोचा कि अगर अपनी रिश्तेदारी में किसी अच्छे घर की लड़की से शादी हो जाए तो शायद बेटा हाथ से ना निकले, लेकिन वो भूल गई कि करेला पर चंदन लपेटने से उसकी कड़वाहट कम नहीं होती। शादी तो हुई लेकिन परिवार की किस्मत की बर्बादी नहीं रुकी। बेटे के दुर्व्यवहार से पिता गलने लगे और टीबी ने जकड़ लिया। पत्नी ने उन लोगों के आगे भी हाथ फैलाया जिनका मुंह देखना भी पसंद नहीं करती थी। पर बुरा वक्त इतनी जल्दी नहीं जाता। हाँ, लोग जरूर साथ छोड़कर चले जाते हैं। पति भी नहीं रहे, ना रहा उनका बना बनाया घर बार, संसार, परिवार। पति की मौत की रस्में भी पूरी नहीं हुई थीं कि सीढ़ी से गिरकर पत्नी के पैर टूट गए और बेटे ने हफ्ते भर बाद ही उन्हें घर से निकाल दिया। बोला, हम दोनों का गुजारा ही मंदिर की कमाई से नहीं चल पा रहा, तो तुम्हारा दवा दारू कहाँ से करें? जाओ बाहर देखो, कोई मदद कर देगा। आस पड़ोस के कई लोगों ने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेटे ने साफ कह दिया कि जिसे ज्यादा चिंता हो वो अपने घर ले जा सकता है, मेरे बस का नहीं है। माँ अपने ही घर से बेघर कर दी गई। घर के बाहर चबूतरे पर पड़े रहने से ऊब गई तो एक रात लगभग 2 किलोमीटर दूर एक दूसरे मंदिर पर खिसकती हुई पहुंच गई। कुछ लोग पहचानते थे। बेटे को 10 गालियां देते हुए वहीं पर एक खाट रखवाई और घास फूस से ढक दिया। चलने फिरने से लाचार बुढ़िया को तिनके का सहारा ही सही, कम से कम अब उस घर के बाहर नहीं पड़ी थी जिस आशियाने के एक एक तिनके को अपने पति के साथ मिलकर सजाया था, और आज उसी में रहने का हक वो खो चुकी थी। कहते हैं वो क्या समझे पीर पराई, जाके पैर न फटे बेवाई। यानी वही पैरों के फटने का दर्द समझ सकता है जो खुद उसका शिकार हुआ हो। खाट पर पड़ी दर्द में कराती बुढ़िया दिन भर आंसुओं से अपनी सूती साड़ी भिगोया करती थी। शुरू में अगर कोई राहगीर भिखारी समझकर कुछ देता तो वो अंदर से कट जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने गाली दे दी हो। रोती रहती और कहती कि भगवान, किस जन्म के बुरे कर्मों का फल दे रहे हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की, फिर गलती कहाँ हो गई प्रभु?
कभी सोचती टीला पर के बढ़म बाबा को लंगोट चढ़ाने को बोला था, नहीं चढ़ा पाई, कहीं ये उसी बढ़म का कोप तो नहीं। कभी सोचती बेटे की शादी पर बजरंग बली को रोट चढ़ा देना था, तब शायद ये कोप परिवार पर नहीं टूटता। कहीं बड़गा के पापा तो कोई मन्नत अधूरा नहीं छोड़ गए। अब तो ऐसी हालत भी नहीं कि कोई मानता या पूजा पूरी कर पाऊं। किससे मदद मांगूंगी? कौन सुनेगा इस लाचार अपाहिज की? जितनी रातें उतनी बातें दिमाग को दीमक की तरह खाए जा रही थी। दिन तो किसी तरह गुजर जाते, लेकिन रातें दोजख की तरह काटने दौड़ती। जिंदगी भर सिर पर पल्लू रखकर चलने वाली औरत आज सड़क पर द्रौपदी बनी पड़ी थी, और उसका चीर हरण करने वाले भी उसके अपने ही थे, द्रौपदी से भी अपने, कोख से जन्मे। पैर टूटे होने की वजह से बुढ़िया दादी अब चल नहीं पाती थी। शौच के लिए अंधेरा होने का इंतजार करती थी। खाट से घसीटकर किसी तरह नीचे उतरती और धीरे धीरे मंदिर के पीछे की झाड़ियों में चली जाती थी। लेकिन कोड़ में खाज तब होता था जब पेट खराब होता। दूसरों के आसरे रहने वाली बूढ़ी जीभ को मिलता जो भी वो खा लेती थी। नतीजा होता खाट पर ही शौच, कभी किसी पॉलिथीन में तो कभी किसी कपड़े में, यानी एक करेला दूजा नीम चढ़ा। फिर घंटों अलग अलग लोगों का नाम लेकर चिल्लाती रहती, पुकारती रहती। जिस किसी को दया आती आकर पानी दे जाता था। कभी जोर जोर से चिल्लाने लगती, भगवान उठा लो, भगवान उठा लो। पैर टूटे, घर छूटे लगभग 2 साल का वक्त बीत चुका था। इस दौरान एक बार भी बुढ़िया का बेटा उसे देखने नहीं आया था। फिर भी अगर कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या पहचान वाला आता तो बुढ़िया बेटे के बारे में हजारों सवाल करती थी। कैसा है, खाता पीता है कि नहीं, बहू टाइम पर खाना देती है कि नहीं, पोता कितना बड़ा हुआ, वगैरह वगैरह। भले ही पूरी दुनिया उसके बेटे को गाली देती थी, लेकिन बुढ़िया अब भी सिर्फ अपनी किस्मत को ही कोस रही थी। जाने दो, जहां रहे बस खुश रहे। अब तक सबने ये मान लिया था कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन अभी भी घर की तरफ से आते रास्ते की ओर टकटकी लगाए बुढ़िया देखा करती थी। जब बुढ़िया यहाँ मंदिर पर रहने लगी थी, तभी कुछ दिन बाद यहाँ पूजा के लिए आई एक महिला रितु की माँ ने बुढ़िया से बात की थी, लोगों से भी उसके बारे में सुना और हर रोज सुबह शाम खाना भेजने लगी थी। कुछ ही दूरी पर रितु का घर था। घर में जो भी पकता रितु की माँ बच्चों को लेकर दौड़ा देती थी, कहती कि जाओ पहले बुढ़िया दादी को खाना दे आओ। ज्यादातर रितु ही साइकिल से खाना देने जाती थी और धीरे धीरे उसे बुढ़िया दादी से काफी लगाव हो गया था। कभी उनसे खूब बातें भी करती, कभी उनकी कुछ छोटी मोटी डिमांड भी पूरी कर देती थी। कभी मंदिर के कुएं से पानी लाकर दे देती थी, कभी लेमन जूस, कभी टॉफी, कभी कोई मिठाई तो कभी हाजमोला। आज बुढ़िया दादी ने खुद ही हाजमोला मांगा था। शाम होने लगी थी, सूर्य अस्त हो रहा था और मंदिर का गुंबद सूरज की लालिमा को छुपाने लगा था। मंदिर का घंटा बजना शुरू हुआ तो बुढ़िया खाट पर उठकर बैठ गई। सोचने लगी कि मंदिर में आरती हो रही है, 6 बज गए होंगे, अब थोड़ी देर में रितु आती होगी। देखो आज सब्जी क्या लाती है, हाजमोला लाती है कि नहीं। हाजमोला सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। बुढ़िया दादी सोचने लगी, एक वक्त था जब बड़का के पापा बिना बोले मन की बात जान जाते थे। कभी समोसा, कभी पानी पूरी तो कभी हाजमोला का पैकेट हाथ में थमा देते थे। सोचते सोचते बुढ़िया की आंखों से आंसू की धारा बह चली। पता नहीं सोच के घोड़े कहां कहां तक दौड़े और कहां कहां कुठाराघात किया कि वो फफक फफक कर रोने लगी, और रोने की आवाज अचानक तेज होती चली गई। शाम को उधर से गुजरने वाले लोगों को कुछ आवाजें तो आ रही थी, लेकिन लोगों ने शाम की आरती में शामिल होना शायद ज्यादा जरूरी समझा, और सामने मंदिर में हो रही आरती की आवाज में बुढ़िया दादी की रोने की आवाज और फिर चीखें दबती चली गई। सीने में दर्द उठा और बुढ़िया दादी सीने में हजारों लाखों टन दर्द के बोझ के नीचे दबती चली गई, शांत हो गई हमेशा के लिए। रितु की साइकिल आकर रुकी तो बुढ़िया दादी की खाट के पास काफी भीड़ लगी थी। रितु कुछ समझ पाती उससे पहले ही कान में आवाज आई, ले चलो तुरंत, 9 बजे के बाद श्मशान में प्रवेश वर्जित है। रितु सबको धक्का देते हुए खाट के पास दौड़कर पहुंची। सामने थी बुढ़िया दादी, आधा शरीर खाट पर आधा नीचे, आंखें बंद, हथेलियां खुली,
जैसे अपने हिस्से का हाजमोला मांग रही हो। रितु के हाथ में टिफिन था। दादी की पसंद की कटहल की सब्जी, रोटी ये लेकर आई थी रितु, और हाजमोला की पूरी शीशी, खास इमली वाली लेकर आई थी। राम नाम सत्य है। अनजाने लोग बुढ़िया दादी को लेकर जा रहे थे। बैतरणी पार कराने वाले उनके बेटे वहां मुखाग्नि देकर स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। रितु घाट के पास घंटों खामोश बैठी रही, हाथ में खाना और हाजमोला की शीशी लिए। काफी देर बीत जाने के बाद रितु की माँ उसे खोजती हुई जब उसके पास पहुंची तो रितु माँ को पकड़कर तेज तेज रोने लगी। उसकी हिचकी बंध गई और अचानक चिल्लाई, बुढ़िया दादी। आंसुओं की धार बह चली। हाजमोला की शीशी टूट चुकी थी। रितु के हाथ से खून बह रहा था। माँ सब देखकर समझ चुकी थी और स्तब्ध सी बैठी रितु को संभालने की कोशिश कर रही थी।